ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आपको अपडेट दे रहे हैं कन्नौज से, जहां पर पंपी जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे जो है वो पड़े हैं। पंपी जैन इत्र कारोबारी हैं, समाजवादी के एमएलसी हैं और इनका नाम जो है चर्चा में आया था पीयूष जैन के घर जब कार्रवाई की गई थी तब से, क्योंकि इनका नाम मिलता जुलता है उनसे और ये भी उसी इलाके में रहते हैं जहां पर वो रहते हैं। और अब इनके यहाँ जो है ये कार्रवाई की जा रही है। पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोरेज का कारोबार है इनका। कन्नौज के बड़े कारोबारी हैं पंपी जैन और पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के घर पर जो है ये कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले पीयूष जैन के ठिकानों पर जब जीएसटी की कार्रवाई हुई, छापे वहां पे मारे गए तो 200 करोड़ रुपए के आसपास का कैश वहां पर बरामद हुआ और वो एक बड़ा मुद्दा जो है बना। तमाम जो है प्रतिक्रियाएं उस पर आई, निशाना भी साधा गया बीजेपी की तरफ से और समाजवादी से जोड़कर उनका नाम देखा गया तो समाजवादी ने भी उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मिलता जुलता नाम है, इसलिए उनके यहाँ कार्रवाई की गई और अब जो एमएलसी हैं समाजवादी के, उनके घर पर यह कार्रवाई की जा रही है। मुकेश हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, बताइए कहां कहां पर छापेमारी हो रही है और सिर्फ आयकर विभाग की छापेमारी है या फिर जीएसटी भी जो है वो कार्रवाई कर रही है? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये पूरी छापेमारी है जो आज सुबह शुरू हुई है। सुबह ही जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो पंपी जैन के ठिकानों पर पहुंच गई थी। पंपी जैन काफी बड़े कारोबारी हैं कन्नौज के। उनके पेट्रोल पंप हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, इत्र का भी काम करते हैं वो। इसके अलावा कुछ और भी उनके कारोबार हैं और ये कारोबार न सिर्फ कन्नौज में है बल्कि यहाँ से लेकर मुंबई तक फैले हुए हैं। तो उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें आज सुबह पहुंच गई थी और सुबह पहुंचते ही उन्होंने जो लोकल पुलिस है उससे भी सुरक्षा मांगी थी। तो लोकल पुलिस के जो जवान हैं वो पंपी जैन के घर के बाहर तैनात हैं और सुबह से उनके घर के और उनके दूसरे ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पंपी जैन 2016 से समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और इनका नाम तब सामने आया था जब कन्नौज के कारोबारी जो इत्र कारोबारी हैं पीयूष जैन, उनके यहाँ छापेमारी हुई थी जीएसटी इंटेलिजेंस की और उस छापेमारी में 200 करोड़ रुपए कैश मिला था। उसके बाद से इनका नाम शुरुआत में सामने आया कि ये जो छापेमारी है ये पंपी जैन के यहाँ हो रही है। लेकिन पंपी जैन ने बाद में साफ किया कि ना तो वो पीयूष जैन को जानते हैं और ना ही उनके यहाँ छापेमारी हो रही है। हालांकि उनके नाम को लेकर बीजेपी और जो समाजवादी पार्टी है दोनों के बीच तीखी बयानबाजी हुई थी, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है ये, और तीखी बयानबाजी हुई थी। लेकिन इसके ठीक बाद अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने पंपी जैन के यहाँ रेड कर दी है। हालांकि ये रेड जो जीएसटी इंटेलिजेंस की रेड है उससे कनेक्टेड है, क्या उसके इनपुट के बाद उनके यहाँ रेड हुई है ये अभी साफ नहीं है, या फिर ये सेपरेट फ्रेश रेड हो रही है ये जांच के बाद साफ होगा। लेकिन उनके कई ठिकानों पर, इसके अलावा कन्नौज के कुछ और इत्र कारोबारी हैं उनके यहाँ भी ये रेड चल रही है। तो कई ठिकानों पर रेड हो रही है और थोड़ी और डिटेल कुछ देर में और आएंगे। जी तो मुकेश, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, कन्नौज में इनसे जुड़े हुए लोगों क्या हो रही है या और अलग अलग लोगों के यहाँ भी इस तरीके के छापे जो है पड़ रहे हैं और इनके जो ठिकाने हैं सिर्फ कन्नौज में रेड की जा रही है या और जगहों पर भी ऐसी कार्रवाई हो रही है? देखिए, पंपी जैन के यहाँ छापेमारी चल रही है कन्नौज में, ये तो साफ है। लेकिन उनके जो बाकी दफ्तर हैं वहां पर भी रेड चल रही है, इस तरह की जानकारी मिली है। करीब 50 जगहों पर रेड चल रही है ऐसा कहा जा रहा है। और पंपी जैन के अलावा कुछ और इत्र कारोबारी हैं कन्नौज के, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है, जिसमें एक यूसुफ इत्र वाले हैं उनका भी नाम सामने आया है। तो कुल मिलाकर अभी कुछ देर में शायद कुछ और डिटेल मिलेंगे, लेकिन अभी शुरुआती जानकारी यही है कि पंपी जैन के साथ में कुछ और इत्र कारोबारी हैं, उनके यहाँ भी ये रेड चल रही है और आज सुबह से रेड शुरू हुई है। जी, थोड़ा इनके बारे में आप बता पाए मुकेश, पंपी जैन, क्योंकि ये जो है बड़ा चर्चा में रहे इससे पहले जब पीयूष जैन की कार्रवाई की गई थी। इनका क्या कारोबार है, किस किस तरीके का जो इनका बिजनेस है वो है, और कंफ्यूजन जो है वो क्या हुआ, जो एक बड़ा मुद्दा जो है सियासी बयानबाजी भी सुनने को मिली इस पर? देखिए, पंपी जैन 2016 से पहले राजनीति में नहीं थे। ये कन्नौज के एक बड़े कारोबारी हैं जो इत्र का कारोबार करते हैं, साथ में इनका कोल्ड स्टोरेज है, पेट्रोल पंप है, इसके अलावा दूसरे कारोबार भी हैं, काफी बड़े कारोबारी हैं। लेकिन 2016 में क्योंकि अखिलेश से काफी करीबी थे, अखिलेश यादव के, तो इनको समाजवादी पार्टी से एमएलसी बना दिया गया था, तब से एमएलसी हैं। और इनका नाम तब सामने आया था जब जीएसटी इंटेलिजेंस ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ रेड की थी। पंपी जैन भी पीयूष जैन के घर के पास ही रहते हैं और वो इत्र वाली गली, एक तरह से कहें जैन गली जो है कन्नौज की, वहां पर ये रहते हैं। तो उस रेड में इनका नाम सामने आया था कि छापेमारी इनके यहाँ चल रही है और इन्होंने ही समाजवादी पार्टी का जो इत्र था, समाजवादी इत्र,
वो लॉन्च किया था। और तब ये बात सामने आई थी कि इत्र कारोबारी के यहाँ रेड चल रही है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च किया है। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि ना तो वो पीयूष जैन को जानते हैं और ना ही वो करीबी हैं और ना ही उनके यहाँ रेड चल रही है, क्योंकि दोनों का नाम पा से शुरू होता है। इनका नाम पंपी जैन है, पुष्पराज जैन, और जो जिसके यहाँ रेड चल रही थी उसका नाम पीयूष जैन है। तो इसलिए इनका नाम बार बार सामने आ रहा था। लेकिन बाद में इन्होंने ये साफ किया कि उनके यहाँ रेड नहीं चल रही है, और ना ही जीएसटी के अधिकारियों ने कहा कि इस रेड का पुष्पराज जैन से कोई लिंक है। तो कुल मिलाकर ये जीएसटी की जो पूरी रेड खत्म हुई, जीएसटी इंटेलिजेंस की, वो रेड जो है परसों ही खत्म हुई है, और उसके बाद आज पंपी जैन के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई है। तो क्या ये अलग अलग रेड हैं या फिर जीएसटी से कुछ इनपुट मिला और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की, ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें जो है वो थोड़ा वक्त के साथ और ज्यादा साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी की खबर जैसे कि मुकेश जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कई जगहों पर इनकम टैक्स जो है वो छापेमारी कर रहा है कन्नौज में, पंपी जैन की जगहों पर भी, और जो इत्र से जुड़े हुए कारोबारी हैं कई सारे, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पंपी जैन, और ये काफी चर्चा में रहे उस वक्त जब इन्हीं के पड़ोसी जो है पीयूष जैन, उनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई जीएसटी की तरफ से। वहां से बड़ा कैश जो है घर से बरामद हुआ था, जिसको लेकर तमाम तरीके की सियासी बयानबाजी भी की गई। बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया कि पीयूष जैन जो है वो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि वो जो जैन है वो दूसरे हैं, वो पंपी जैन है, जहां पर कार्रवाई की जानी थी शायद गलती से दूसरी जगह पर कर दी गई। और अब यहां पर इनके ठिकानों पर भी यहाँ पर आयकर की जो कार्रवाई है, वो छापेमारी है, वो यहाँ पर की जा रही है।